हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग ये जो टॉपिक है वो 11th और जो 12th की जो एग्जाम है उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो 12th क्लास में ये टॉपिक पूछा जाता है 7 नंबर का, और हम बात करें 11th क्लास की और 11th क्लास में ये टॉपिक पूछा जाएगा 10 नंबर का। उन दोनों ही क्लास के लिए हम आज यहाँ पर इस स्पीच राइटिंग का डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस टॉपिक को आज यहाँ पर स्टडी करेंगे और बेस्ट से बेस्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंटों के माध्यम से हम लोग किसी भी प्रकार के स्पीच को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की। स्पीच राइटिंग लिखते वक्त हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। देखिए, अपन सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या यहां पर लिखा जाना चाहिए? उस पॉइंट नंबर फर्स्ट में रेस्पेक्टेड कुछ वर्ड लिखे जाने चाहिए। यहां पर पॉइंट नंबर फर्स्ट बनेगा आपका रेस्पेक्टेड वर्ड्स। यहां पर आप लोग सबसे पहला जो पॉइंट बनाओगे उसमें होना चाहिए कुछ रेस्पेक्टेड वर्ड आपके द्वारा लिखे जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए, रेस्पेक्टेड वर्ड कौन कौन से किस प्रकार से हो सकते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर के आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं ओवन इंट्रोडक्शन। ओवन इंट्रोडक्शन, स्वयं का परिचय। ओवन इंट्रोडक्शन, आपके स्वयं का आपको परिचय भी देना है कि आप लोग कौन सी कक्षा से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, ये सभी आपको यहां ओवन इंट्रोडक्शन में देना है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन। केवल आप लोग टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन करना है, इस टॉपिक के बारे में आपको बताना है। जैसे आप कहीं बोलते हो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम आपको बताना है, और यही आपका क्या हो जाएगा टॉपिक एक्सप्लेनेशन। इसमें ओवन इंट्रोडक्शन हो जाएगा आई महेश क्लास ऑफ 12th इन योर स्कूल, या जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम आप पर दे सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं टॉपिक एक्सप्लेनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक एक्सप्लेनेशन। और इस टॉपिक एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि इस जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन है वो किस स्टैंडर्ड के ऊपर किस किस प्रकार की जो पॉइंट है इसमें लिखे जाते हैं, किस टॉपिक के बारे में, वो चीज हम यहां पर देखेंगे। और उसके बाद में लिखते हैं अपन लोग फॉर्मल थैंक यू लिखते हैं, और इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है इसका स्पीच राइटिंग का। ठीक है, अब इस टॉपिक एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको लिखनी है वो सभी चीजें आपको बता दी जाएगी। रेस्पेक्टेड वर्ड में कौन कौन से वर्ड जो है वो लिखे जाने चाहिए, और इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा, टॉपिक इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा, टॉपिक एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा जाएगा, फॉर्मल थैंक यू किस प्रकार से लिखेंगे, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके आपको यहाँ से बता दी जाएगी। एक बार इन पॉइंटों के ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, आपके सामने यहां पर कुछ एक लाइन लिखी हुई है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है स्पीच। जब भी आप स्पीच प्रिपेयर करोगे सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे अपनी स्पीच की। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था रेस्पेक्टेड वर्ड। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था रेस्पेक्टेड वर्ड। देखिए, उन रेस्पेक्टेड वर्ड को हम यहां पर कौन कौन से बेस्ट अच्छे से अच्छे जो वर्ड है वो यहां पर हम लोग लिखेंगे। रेस्पेक्टेड जजेस ऑफ द पैनल, रेस्पेक्टेड जजेस ऑफ द पैनल, वेनरेबल टीचर्स एंड माय एंडियरिंग स्कूलमेट्स, ये आपके रेस्पेक्टेड वर्ड। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपको यहां से लिखना है रेस्पेक्टेड जजेस ऑफ द पैनल, वेनरेबल टीचर्स एंड माय एंडियरिंग स्कूलमेट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत से कंटेंट हैं जो अपने लैंग्वेज को यहां से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ जूरी, रेस्पेक्टेड एंड विजडम टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑडियंस,
किसी भी प्रकार के जो रेस्पेक्टेड वर्ड हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, बट ये शर्त है कि यहाँ पर जो रेस्पेक्टेड वर्ड ही लिखे जाने चाहिए और किसी फॉर्मेट से हम इसे शुरू नहीं कर सकते। स्पीच को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपका हेडिंग, और हेडिंग के बाद में आप लोग जो लिखोगे वो होगा आपका रेस्पेक्टेड वर्ड। इस तरीके से आप अपना रेस्पेक्टेड वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आते हैं अपन लोग इंट्रोडक्शन में। किसका? ओवर इंट्रोडक्शन। और ओवर इंट्रोडक्शन में आपको यहां पर लिखना है आई, कोमा लगाना है, फिर आपको नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए महेश, आई महेश द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन, फिर यहां पर नेम ऑफ स्कूल। ठीक है कि नहीं? यहां से आई महेश द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन, फिर स्कूल का यहां पर आ जाएगा नेम, कि इस स्कूल का, मैं इस क्लास का महेश नाम का विद्यार्थी हूं। ये आपको हो गया यहां पर कौन सा? पॉइंट नंबर 2। और 2 पॉइंट में था कौन सा इंट्रोडक्शन? ओवन इंट्रोडक्शन। दूसरे जो पॉइंट में था, 2 नंबर का जो पॉइंट था वो था अपना ओवन इंट्रोडक्शन का, और इस तरीके से हमें ओवन इंट्रोडक्शन। तीसरा जो पॉइंट है अपना वो है टॉपिक इंट्रोडक्शन। और टॉपिक इंट्रोडक्शन के ऊपर आप लिखते हैं आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक, ऑफिस टॉपिक का नाम आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां से आपको क्या करना है? आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक, और यहां पर आपको टॉपिक का नेम देना है। टॉपिक का आपको नेम बता देना है। जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन का है तो यहां पर क्या जाएगा? आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन। ठीक है, यहां अपन लोग दूसरे तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू डिलीवर। ठीक है, जो भी आपके टॉपिक है उस टॉपिक का नाम, कि मैं यहां पर इस प्रकार के टॉपिक को डिलीवर करने जा रहा हूं, इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस तरीके से हमारे ये 3 टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ जो टॉपिक है हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसके बाद जो अपना आगे का जो पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 4, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, अब यहां पर हम लोग इस स्पीच की मेन जो बॉडी है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे टॉपिक, जो अपना एक्सप्लेनेशन है वो अपने स्पीच की मेन बॉडी होती है। और देखना, किसी भी स्पीच की मेन बॉडी प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें उस टॉपिक का एज ए इंट्रोडक्शन देना है। इस कंटेंट, जब इसकी बॉडी हम तैयार करेंगे तो पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देना है उस टॉपिक का, फिर हमें डिफाइन द टॉपिक, उस टॉपिक को डिफाइन करना, उसकी परिभाषा बतानी है, फिर उसके बाद में इसके इफेक्ट बताना है। उस टॉपिक के जो भी इफेक्ट है वो सभी इफेक्ट आप बताओगे। फिर उसके बाद में इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे अपने व्यूज में, अपनी दृष्टि में, इस पूरा डिटेल से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर जो भी आपके टॉपिक दिया हुआ उसका एडवांटेज, उसके लाभ क्या है, डिसएडवांटेज, उसकी हानियां क्या है, वो सभी आप लोग लिखोगे। और उसके बाद में ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, 6 पॉइंट जो है इसमें लिखोगे। इसकी एंडिंग करोगे जब आप, तो इस एंडिंग में आप लोग लिखोगे, या तो आपको लिखना पड़ेगा इसका सजेशन, ठीक है, या फिर लिखोगे वार्निंग, ठीक है, या फिर कोई दोगे आप एडवाइस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी बॉडी है वो तैयार करते हैं। अभी मैं केवल इसकी बॉडी नहीं बता रहा, मैं बॉडी लिखने के टाइप बता रहा हूं, किस तरीके से हम लोग इसकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से हम इसकी बॉडी को तैयार करते हैं। वैसे मैं फिक्स यहां पर इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो बता दूंगा कि इस तरीके से आप लोग लिखोगे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब इसकी मैं मेन बॉडी तैयार करता हूं तो पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर इस टॉपिक को डिफाइन करना है, उसकी परिभाषा देनी है, फिर हम लोग इसका इफेक्ट तैयार करेंगे, जो भी इफेक्ट होगा उसका, फिर एक्सप्लेन करेंगे उसका अपने व्यूज में, अपने दृष्टि में, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो बताएंगे, और फिर हम उसका सजेशन देंगे, वार्निंग देंगे या फिर एडवाइस देंगे। इस तरीके से हम इसकी मेन बॉडी को तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन बॉडी का यहाँ मेन जो लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मेन बॉडी की मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, यहां हम लोग जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, और उसी जो पॉइंट मैंने अभी बताया उन्हीं पॉइंटों से मैंने यहाँ आपके सामने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन तैयार किया है, जो सभी प्रकार के जो बैड फॉर्म वाले
जो भी स्पीच होंगे उनके लिए आप लोग ये जो लाइनें मैंने लिखी हैं ये कंफर्म आप लोग वहां पर काम में ले सकते हैं। बेस्ट लाइनें हैं, ध्यान से देखिए। As we all know that there are so many problems which we are facing all around of us। जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पर ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका कि हम हमारे चारों ओर उनका हम सामना कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। जैसे अब आपको टॉपिक दे रखा है पोल्यूशन का, टॉपिक दे दिया आपको टेररिज्म का, टॉपिक दे दिया आपको करप्शन का, कोई भी दे दिया आपको बैड सेंस वाला, तो आप यहां पर लिखो जो टॉपिक आपको दिया उस टॉपिक का नेम लिखो। पोल्यूशन इज वन ऑफ देम, अब कोई भी टेररिज्म इज वन ऑफ देम, करप्शन इज वन ऑफ देम, ठीक है कि नहीं। कोई भी आपका यहां पर टॉपिक लिखोगे सेट हो जाएगा। रियली इट हैज बिकम ए बिग इश्यू टू बी डिस्कस, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज लाइन यहां पर लिखनी है, केवल यहां आपको चेंज करना है। इन देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है इन दिस डेज वी कैन सी ऑल अराउंड एस दैट। उसके बाद में यहां पर वही टॉपिक जो आपने यहां पर लिखा था, पोल्यूशन लेवल इज इंक्रीजिंग, पोल्यूशन लेवल इज इंक्रीजिंग, करप्शन लेवल इज इंक्रीजिंग, टेररिज्म लेवल इज इंक्रीजिंग। कोई भी आप लोग यहां पर जो भी आपके पास टॉपिक है वो टॉपिक आप यहां पर लिखोगे। फिर इस टॉपिक के ऊपर 2-3 लाइन आपको देनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है, वो कंट्रोल चल रहा है। इसी तरीके से आपके पास में जो वर्ड लाइनें हैं वो बन रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या इसमें लिखा जाना चाहिए। आगे यहाँ पर 2-3 लाइनें आप मन से लिखोगे जो भी आपको बेटर लगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद देखते हैं इट इज राइट टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पर अपन लिख सकते हैं, उसके बाद में जो भी अपने पास में लाइन बनी वो हो सकती है इट इज राइट टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आपको पॉल्यूशन लिखी थी, करप्शन लिखा था, वो आपके यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ आपको वापस वो टॉपिक दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखा आपने इट इज द नीड ऑफ द आवर्स दैट वी। अब यहाँ वी की जगह स्टूडेंट भी हो सकता है, कंट्री के जो भी मेंबर्स है, सदस्य हैं, वो हो सकता है, गवर्नमेंट है वो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहो लिख सकते हो। दैट वी शुड कम फॉरवर्ड टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम। इस जो समस्या है इसको स्टॉप करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। ये हमारा क्या है, एक सजेशन है, ये हमारा क्या है, एक सजेशन है। और देखिए मैंने आपको लिखा था एंडिंग में, लास्ट का जो पॉइंट था वो अपना क्या था, सजेशन से ही हमें इसे क्या करना है, एंड करना। और ये मैंने यहाँ पर मेरा सजेशन डाल दिया। उसके बाद में अपना जो अंतिम जो टॉपिक है वो है थैंक यू, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप अपने पूरे जो कंप्लीट जो स्पीच है उसको बेस्ट से बेस्ट नंबर, पूरे में से पूरे नंबर आप यहाँ पर ला सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तो 10th में से 10, और आप लोग 12th में हैं तो 7 में से 7 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।